नमस्ते। तो हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम बिल्कुल समझते हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को सुलझाते हैं और सारी भर्तियों की जो असली टाइमलाइन है उसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं, ताकि हर एक उम्मीदवार को पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो भर्तियां रुकी हुई हैं, इनका भविष्य क्या है। फिजिकल आखिर कब होंगे, एग्जाम की डेट्स का क्या, और वो जो नया नोटिफिकेशन आना है वो कब आएगा। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात उस भर्ती की करते हैं जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोगों को है। जी हाँ, ग्रुप डी। ये सबसे बड़ी खबर है। जो भी उम्मीदवार ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए अपडेट सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही सुना, इंतजार अब लगभग खत्म होने ही वाला है। देखिए, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एग्जाम के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की तैयारियां होती है ना, वो सब पूरी हो चुकी हैं। अब बस एक ही चीज का इंतजार है, और वो है नोटिफिकेशन। और पता है क्या, वो इसी महीने आ सकता है। अब ये जो बात कही गई है ना, तमाचा लगने वाला है, ये बहुत सीधी और साफ है। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब ये कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके फौरन बाद ही एग्जाम की डेट आ जाएगी। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बस इंतजार कर रहे हैं, वो सच में चौंक जाएंगे। तो तैयारी का असली समय वो अभी है, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। अच्छा, ग्रुप डी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस एरिया पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है, यानी पुलिस और स्टेनो टेस्ट। सवाल वही है कि आखिर इनकी सही टाइमलाइन है क्या। देखिए, सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें चल रही हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। जो पक्की खबर है वो ये है कि पुलिस के फिजिकल टेस्ट्स मध्य अप्रैल 2026 में शुरू हो रहे हैं। कंफर्म्ड है ये। इसका सीधा सा मतलब है तैयारी के लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सवाल उठता है कि ये देरी हुई क्यों। देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। एक के बाद एक चीजें हुई। सबसे पहले EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नियमों में बदलाव हुआ। फिर नए सर्टिफिकेट के लिए जो पोर्टल खुलना था वो देर से खुला। इसके बाद कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए सबको एक और मौका दिया गया और 3 दिन के लिए फॉर्म दोबारा खोले गए। बस इन्हीं सब वजहों से पूरे शेड्यूल को थोड़ा सा आगे लगभग 15 अप्रैल तक खिसकाना पड़ा। अच्छा, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। कई लोग सोच रहे हैं कि अब पुलिस फिजिकल होंगे, लेकिन नहीं। अगला नंबर पुलिस फिजिकल का नहीं है, बल्कि स्टेनो के स्किल टेस्ट का है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए। तो अब तक हमने ग्रुप डी, पुलिस और स्टेनो की बात की। चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों का पूरा एग्जाम कैलेंडर आखिर कैसा दिखने वाला है। ये देखिए, ये स्लाइड पूरी पिक्चर को एकदम क्लियर कर देती है। सबसे पहले अप्रैल की शुरुआत में होंगे स्टेनो के स्किल टेस्ट, फिर मध्य अप्रैल में शुरू होंगे पुलिस के फिजिकल, और उसके बाद मई के आखिर से लेकर जुलाई तक चलेंगी ग्रुप सी की मेंस परीक्षाएं। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, ध्यान से सुनिए। खबरें ये भी हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो ग्रुप डी की परीक्षा है ना, वो ग्रुप सी की मेंस परीक्षाओं से भी पहले करवा ली जाए। इसका मतलब एकदम साफ है, ग्रुप डी के उम्मीदवारों को बिल्कुल भी 1% भी ढील नहीं बरतनी है। तैयारी टॉप गियर में रखनी होगी। तो देखिए, अब सारी टाइमलाइन लगभग साफ हो चुकी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, सवाल अब ये है कि अब करना क्या है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी जानकारी का उम्मीदवारों के लिए असल में मतलब क्या है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल है। पहला, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। दूसरा, पुलिस फिजिकल मध्य अप्रैल में तय है। तीसरा, स्टेनो के स्किल टेस्ट सबसे पहले होंगे। और सबसे जरूरी बात, इंतजार करने और अटकलें लगाने का समय अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का समय है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ये भर्तियां अचानक और बहुत तेजी से होंगी। तो सवाल अब सिर्फ एक है कि उस तमाचे के लिए कौन तैयार है। जब मौका दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या उम्मीदवार उसे लपकने के लिए तैयार मिले?